Hello, children. This is Nisha. I hope that you all are fine and enjoying your studies at home. Children, today we are going to have third practice set based on sentences and phrases. So again, I would repeat my words that the exercise which we are going to practice today, it is for both the classes, for class 5th and 6th as well. So students, will see this exercise today, and here we are going to use phrases in the sentences. Phrases we all have already studied कि phrases group of words होते हैं, शब्दों का समूह होता है जिसमें कोई भी subject या फिर कोई भी doer नहीं होता है. This we had already studied. So here the hints are written in the box. Box में hint लिखे हुए हैं. We have to see that which one is appropriate for these lines. So see the first one. It is already written. Who's making that terrible noise? So students, ये जो words लिखे हुए हैं they are actually phrases. ये phrases हैं. And this phrase is written here, that terrible noise. यानी who is making that terrible noise? वो कौन है जो इतना terrible noise कर रहा है? Number 1. Anna and her 2 sisters were waiting. अन्ना और उसकी जो sisters हैं दोनों wait कर रही हैं कहाँ? अब if you see घर पर, over there वहाँ पर, when I was a child wrong हो जाएगा. Waved their flags no in front of the cinema. यानी वो कहाँ पर वेट कर रही हैं? सिनेमा हॉल के सामने दोनों अन्ना एंड उसकी सिस्टर्स वेट कर रही हैं. सो हियर द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा. नंबर 2. आई वोंट बी का मतलब विल बी. आई वोंट बी tonight because I will be late या I'll be late at my uncle's house. Now I won't be over there. यहाँ पर at home नहीं हो सकता है. यहाँ पर when I was a child भी नहीं गलत है. This and this is already here. So now which is left? Over there. So I won't be over there tonight. मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा because I'll be at my uncle's house. मैं अपने अंकल के घर पे होऊंगा. Now comes the next. Is more exciting than living in the country. Yes. So living यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर noun होना चाहिए. So noun at home तो नहीं हो सकता है. That terrible noise when I was a child, no. Waved their flags, no. यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? लिविंग इन द सिटी. वाई? बिकॉज लिविंग हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आईएनजी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है और सेंटेंस की शुरुआत में ये यूज़ होता है तो उस वर्ब को आईएनजी वर्ब को हम नाउन कंसीडर करते हैं. ये नाउन फ्रेज होता है. ठीक है. सो यहाँ पर हो जाएगा लिविंग इन द सिटी इज़ मोर एक्साइटिंग. यानी शहर में रहना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है देन द कंट्री. यहाँ पर कंट्री से मतलब है विलेज से. प्लांट द सीड्स इन दैट सनी कॉर्नर. जो सीड्स हैं बीज लगाओ. सनी कॉर्नर कहाँ पर? एट होम. यानी घर पर जो कॉर्नर जहाँ पर सन की रेज आती है वहाँ पर क्या लगा दो? सीड्स लगा दो, बीज लगा दो. हियर विल बी एट होम. नेक्स्ट. द क्राउड सैंग सॉन्ग्स एंड. अब लोग क्राउड ने गाना गाया. एंड एज द टीम रैन ऑन टू द पिच. अब यहाँ पर क्या होगा? waved their flags. Yes. Waved their flags. So लोगों ने गाना गाया. Generally what happens children? जब कोई टीम
सपोज़ हमारा धोनी अगर क्रिकेट की शुरुआत करता है, सो उसके लिए हम सॉन्ग गाते हैं एंड वी क्लैप, वी अपलॉड फॉर हिम, एंड हम अपना हैंड भी हिलाते हैं, अपने हैंड भी शेक करते हैं, वेव करते हैं. सो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, गाना गाया एंड वेव्ड. अब यहाँ पर देखिए क्राउड सैंग सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सो ये वेव्ड, यहाँ एंड इसके बाद भी जो फॉर्म आएगी वो भी सेकेंड फॉर्म होगी, और ये वेव्ड है, ये सेकेंड फॉर्म है. सो द क्राउड सैंग सॉन्ग्स एंड वेव्ड देयर फ्लैग्स एज द टीम रैन ऑन टू द पिच. जैसे ही टीम पिच पर पहुंची वैसे लोगों ने गाना गाया और हाथ हिलाकर उनका वेलकम करा. नाउ I lived on a farm with my parents and grandparents. So अब अंडरस्टूड है क्या बचा है, दिस इज़ लेफ्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो जब मैं छोटा था तब मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में फार्म हाउस पे रहता था. सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो स्टूडेंट्स, by this way we have to complete this exercise. We have to be careful that which phrase is going to be in which line. इसके लिए हमें ध्यान देना होगा. And in case if you have any doubt, you can ask me on the line. Thank you children. Take care. Bye bye.